हेमंत सोरेन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मरीजों के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। बयानों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। अपने बयानों को वापस लो, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। फार्मासिस्ट लोग जो है यहाँ राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर पहुँचे हैं और ये लोग हेमंत सोरेन हाय हाय का जो है ये देख सकते हैं कि ये अपना लिखा कर अब रखे हुए हैं। कुछ मांगे हैं इनकी, हम उनसे जुड़कर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है जो ये लोग धरना स्थल पहुँचे और धरना दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोग? जी, पिछले दिनों जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी फार्मासिस्टों के विरोध में कुछ वक्तव्य दिए कि अब फार्मासिस्टों का ज़रूरत नहीं है, हम क्वालिफाइड आदमी हैं। वो चाहते हैं कि गांवों में, पंचायतों में अनस्किल्ड आदमी, नॉन फार्मासिस्ट, जिनको मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मेडिसिन क्या होता है उनको पता नहीं, उनसे वो मेडिसिन डिस्पेंस कराएंगे, उनसे वो मेडिसिन बंटवाएंगे गाँवों में। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, गाँव में बंटवाएंगे, शहरों में फार्मासिस्ट से बंटवाएंगे, डॉक्टर से बंटवाएंगे, गाँवों में अनस्किल्ड से बंटवाएंगे। इसका मतलब पहला बात है कि गाँव की ज़िंदगी बहुत आसान है। गांव का आदमी को लोग मरवाएंगे अनस्किल्ड से मेडिसिन दिलवा के। मतलब आपका जो कहना है कि जो दुकान जो खोलने की बात आई है ग्रामीण स्तर पे, उसके बारे में आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, एक्चुअली बात वही है। हम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, हम लोग को मेडिसिन का ज्ञाता है, मेडिसिन का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, मेडिसिन कैसे खाना है, मेडिसिन को किसके प्रिस्क्रिप्शन से देना है, कौन सा पेशेंट को देना है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके बारे में हमको पेशेंट को बताना है, सारा चीज़ बताना है। डॉक्टर जो लिखेंगे उस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हमको मेडिसिन देना है। और सारे मेडिसिन का जितने भी सारे चेतावनी है सिर्फ फार्मासिस्ट को ही पता है, अनस्किल्ड को नहीं। वो फार्मासिस्ट ही बता सकता है कि मेडिसिन किसके साथ लेना है, कब खाना है, डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एक अनस्किल्ड, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि कोई भी जो मेडिसिन का नाम पढ़ सकता है वो मेडिसिन देगा। क्या देगा? उसमें डब्बा में क्या लिखा रहता है, डोज क्या रहता है वहाँ पर, उस मेडिसिन का डब्बा में डोज रहता है कहीं, क्या रहता है उसमें कि कैसे खाना है, कितने बार खाना है, वो तो नहीं रहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहता है, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट नहीं रहता है, सिर्फ मेडिसिन का नाम रहता है, कौन सा कंपनी बनाया, कौन सा कंपनी बेच रहा है, कितने मूल्य का है, कौन सा बैच नंबर है, कौन सा एक्सपायरी डेट है। उसमें कहाँ रहता है कि ये किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है। अगर इस दवाई को खाने के बाद हमको किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट हो तो हमको किनसे मिलना है, कुछ तो उसमें रहता नहीं है। आज पूरी तरह से इससे ज्ञात हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भी भाषण दिए हैं, इस पर वक्तव्य दिए हैं, किसी ड्रग माफिया के दबाव में या उनका सपोर्ट में जो भी कहें के लेके ये सब बयान दिए हैं। हम नहीं कहते हमारे मुख्यमंत्री जी गलत हैं, मुख्यमंत्री जी को बरगलाया गया है। किसी ड्रग माफिया लोगों ने, आज ड्रग माफिया को अगर देखिएगा, पूरा मार्केट में ड्रग माफिया का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है। हर मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट का उपलब्धता सब जगह नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आपने जितने भी फार्मेसी कॉलेज खोले हैं, वहां से जो तैयार हो रहे हैं स्किल्ड पर्सन, आप उनका रोज़गार के बारे में सोचिए, उनको क्या कर रहे हैं उनके बारे में सोचिए। आप उनको गांव में जाके समाहित कीजिए, उनको गांव में मेडिकल खुलवाइए, उनको सब्सिडी दीजिए, उनका भी एक रोज़गार का है, उनका भी घर द्वार चलता है। आप अनस्किल्ड आदमी को प्रमोट कीजिए कि आप भी स्किल्ड बनिए और इस तरह फार्मासिस्ट बन के दुकान खोलिए। बिना फार्मासिस्ट बने या अनस्किल्ड, जानकारी के अभाव में आप ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ही करेंगे। देखिए होता क्या, आम जनमानस पे इसका क्या प्रभाव जाएगा? चूँकि अब हालांकि मुख्यमंत्री तो कुछ अच्छे सोचकर गांव-गांव में मेडिकल स्टोर खोलने की बात कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, आम जनमानस, यहाँ तो मुख्यमंत्री का पहला कहना है कि ग्रामीण, शहरी नहीं। तो आम जनमानस मतलब ग्रामीण जीवन इतना सस्ता है कि ग्रामीण जीवन को हाशिए में रख के हम आप कोई भी डिसीजन लेंगे। ग्रामीण लोग भी आजकल शिक्षित हो चुके हैं, ग्रामीण में भी आजकल फार्मासिस्ट मिलेंगे, ग्रामीण में भी डॉक्टर मिलेंगे। आज उस ग्रामीण डॉक्टर को, उस ग्रामीण फार्मासिस्ट को, उनको आगे बढ़ाइए, उनको रोज़गार से जोड़िए। अगर आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रहे हैं, तो मेडिकल स्टोर को तो कम से कम दीजिए, उनको मेडिकल स्टोर खोलने का तो आज़ादी दीजिए। आज जो मेडिकल स्टोर खोलने का जो आज़ादी है, उनका हक है। फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत हर फार्मासिस्ट का ही मेडिकल स्टोर होगा। बिना फार्मासिस्ट का आप मेडिकल स्टोर कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। आप उनका हक जो मार रहे हैं,
उनको आप उन पर विचार कीजिए। ये भी झारखंड के ही बच्चे हैं, ये आप ही का जिले अभी राज्य के बच्चे हैं, आप इनका भी सोचना है, ये क्या करेंगे। आपका परिचय? भुवनेश्वर गराय, बोकारो जिला फार्मा स्टेशन। भुवनेश्वर जी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है किसी ड्रग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश महासचिव हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने जो जवाब दिया है उनका समझ में नहीं आता है कि वो किस मानसिकता, उनकी मानसिकता प्रदर्शित करती है झारखंड की जनता के। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप जो अनस्किल्ड पर्सन है उनसे दवाइयाँ दे दिए, अब मान लीजिए कि डोज ज़्यादा हो गया या डोज कम हो गया, आप अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि बहुत सारे वैसे डॉक्टर लोग हैं जो कि विदाउट डिग्री आपका इलाज कर रहे हैं। जब केस ख़त्म होता है या केस ख़राब हो जाता है तो उस समय उसकी जवाबदेही कौन लेता है? झोला छाप डॉक्टर जो इलाज करते हैं, सुई दे देते हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, पानी चढ़ा दे रहे हैं, वैसे में भी तो लोगों का जीवन से खिलवाड़ हो रहा है ना। तो अगर हम लोग, दवाई इतना सेंसिटिव चीज़ है, इतना सेंसिटिव चीज़ है कि आप किस ड्रग के साथ कौन सा ड्रग ले सकते हैं। दवाई पे ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि हाँ आप पैरासीटामोल खा रहे हैं या आइबुप्रोफेन खा रहे हैं तो इसके साथ ये दवाई नहीं लेना है। एक छोटा सा बात समझिए, एक आयरन का गोली होता है जो प्रेगनेंसी वुमेन का या नॉर्मल जिनको एनीमिया का शिकायत है, खून की कमी है, उनको खिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप आयरन का गोली खाइएगा तो उनसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आयरन से कॉन्स्टिपेशन होता है। अब उस जो नॉन स्किल पर लोग देंगे, दवाई देंगे, उनको इसकी जानकारी कौन देगा? इसकी तो जानकारी उनके पास नहीं रहेगा। तो अब आपके कहे अनुसार कि डिग्री जो है उसको मारा जा रहा है, डिग्री को मारा जा रहा है और प्लस फार्मासिस्ट के खिलाफ जो पढ़ाई करके आ रहे हैं। एक तो जब से झारखंड सरकार बनी है तो फार्मासिस्ट लोग को जॉब नहीं मिला है। दूसरा है कि अभी भारत सरकार ने 2015 में एक फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 लागू किया था, जिसके अनुसार था कि फार्मासिस्ट एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा दवाई खाना नहीं है, नॉर्मल बीमारी के लिए वो दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वो फार्मेसी एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2015 है। तो वो हेमंत सोरेन को तो वो लागू करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से, जिससे कि झारखंड के लोगों का बेहतर इलाज मिल सके। एक अगर स्किल फार्मासिस्ट दवाई देता है तो उसको हर एक चीज़ की जानकारी रहती है, और नॉन स्किल फार्मासिस्ट देगा दवाई तो उसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? अगर पेशेंट सीरियस हो जाता है, कुछ हो जाता है, ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है, रिएक्शन कर दिया, तो आदमी को तो मरना तय है। क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ना झारखंड में आने जाने की सुविधा भी नहीं है, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती, बहुत ऐसे गांव देहात हैं। तो वैसे में अगर अनस्किल फार्मासिस्ट को दिया जाएगा, अनस्किल फार्मासिस्ट रहेंगे चाहे नॉन नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे, तो सीधा सीधी है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा लोगों का। मैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड प्रदेश का महासचिव हूँ। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। ये अमित जी हैं और निश्चित तौर पे इनका जो कहना है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है किसी ड्रग माफिया के दबाव में आकर इस तरीके का निर्णय लिए हैं। हालांकि इन्होंने यह भी कहा कि जो डिग्री लेकर जो आ रहे हैं फार्मासिस्ट, उनके हक के साथ खिलवाड़ की जा रही है सरकार की ओर से। साथ ही अगर जनता की दृष्टिकोण से, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर जो दवा का डोज नहीं जानता है, अगर उसे मेडिकल शॉप पे बैठाया जाए और अगर कल के डेट में कुछ घटना या दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में अगर गलत डोज दिया जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। हेमंत सोरेन की मनमानी नहीं चलेगी, हेमंत सोरेन की मनमानी नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हाय हाय